Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture I will complete the exercise of unit number 6, Khulasa plus Iqtibas ki tashreeh. I hope you can understand all the 6th chapter. Is this have any problem of 6th chapter like exercise like khulasa mawad like iqtibas mawad? Write into your comment. I will resolve your issue as soon as possible. So today I will start the first poem named मेहनत की बरकत. आज मैं लेसन नहीं नेक्स्ट पढ़ाऊँगी. आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पहली नज़्म जिसका नाम है मेहनत की बरकत. सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद मी. एंड वन एंड लास्ट थिंग, इफ़ you are new in my channel, kindly subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. जी, आज जो मैं पहली पोएम स्टार्ट करूँगी उसका नाम है मेहनत की बरकत. उन्हें राइट किया है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनकी जाए पैदाइश है सन 1837 को और जाए वफ़ात है 1914. ठीक है. इस स्पीच में इस पूरी ज़िंदगी में उन्होंने कौन कौन से काम सर अंजाम दिए उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी. ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन नाम और हाली तखल्लुस करते थे, यानी इनका नाम ख्वाजा अल्ताफ़ था. अल्ताफ़ हुसैन था. हाली ने तखल्लुस गया था. आप पानीपत हरियाणा इंडिया के एक मोअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए, यानी बरसगीर के दौर में. उनके वालिद ग्रामी का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था, जो हाफ़िज़ कुरान थे और इनकी कुरात का शोरा इस कदर था कि लोग दूर नज़दीक से इनकी तिलावत सुनने के लिए कुशां चले आते, यानी मोहब्बत में, और सर ढूंढते रह जाते. उन्होंने लहन दाऊदी पाया था. यही सिफ़ात मौलाना हाली की ज़ात में भी बदर्जा उत्तम मौजूद थी, यानी अपनी वालिद की तरफ से उन्हें मिली गई थी और वो भी हाफ़िज़ कुरान थे. ठीक है. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. मौलाना हाली सन 1857 की जंग आज़ादी के ज़माने के कुछ अर्सा बाद लाहौर आ गए और गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार करे और यहीं रहकर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ गज़ल के बजाय नज़में लिखने की बुनियाद डाली और अपनी 4 तवील नज़में मसनवियाँ, बरखा-रुत, निशात उम्मीद, हुब्बे वतन और मुनाज़राए रहमो इंसाफ अंजुमन पंजाब लाहौर के प्लेटफार्म पर पेश की. ठीक है. मौलाना हाली सरसिया तहरीक से वाबस्ता कौम के बहुत बड़े मुसल्ला हैं. वो उर्दू के पहले निकाद और पहले सवाना निगार तसव्वुर होते हैं. उनका ज़ौक़ शोरा आला दर्जे का था. वो फ़न शेर और नक़द शेर दोनों में हासिबे नज़र थे. बिलाशबा उनके यहाँ कदीम रंगी शायरी भी मौजूद है, जो बहुत खूब है, मगर उनका असल जौहर और कमाल जदीद रंग शायरी में ज़ाहिर हुआ. उर्दू शायरी में मौलाना हाली का आला तरीन कारनामा उनकी तवील नज़्म मद जज़्र इस्लाम है, और ये जो नज़्म ली गई है मेहनत की बरकत, ये भी मद जज़्र इस्लाम से ही ली गई हैं. ठीक है. नेक्स्ट है जो आम तौर पर मुसद्दस हाली के नाम से मारूफ़ है. ये नज़्म उस कदर मकबूल हुई कि इसने मकबूलियत और शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले. मुसद्दस हाली के बारे में सरसियत कहा करते थे, मैं इस मुसद्दस हाली का मुहर्रिक हुआ हूँ और मैं इसे अपने अमाले हुस्ना से समझता हूँ. जब खुदा मुझसे पूछेगा कि दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ और कुछ नहीं. शामिल किताब नज़्म मेहनत की बरकत मुसद्दस हाली से मुस्तआर इक़्तिबास है, और इस नज़्म में जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है मेहनत से काम करने वालों के औसाफ बयान हुए हैं. ठीक है. ये हैं मौलाना ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंट्रोडक्शन. उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन से काम सर अंजाम दिए, उन्हें किस किस्म का तखल्लुस किया, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आप चाहें तो तशरीह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. लिखने से पहले थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. हाँ जी. अब सबसे पहले मैं आपको मकासद तदरीस एक्सप्लेन करूँगी. तलबा को या मेरे जो व्यूअर्स इस टाइम बैठे हुए हैं उनको मौलाना हाली के बारे में बताना, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकी ज़ात कदीम और जदीद उर्दू शायरी का संगम है. नंबर 2, तलबा को मौलाना हाली की कौमी शायरी बिलखसूस मुसद्दस से मदर जज़्र इस्लाम से आगाह करना और बताना कि मुसद्दस हाली एक तवील नज़्म है जो मशहूर ज़मीमा 229 बंदों पर मुश्तमिल है. ठीक है. मदर जज़्र इस्लाम मौलाना मुसद्दस हाली की जो है एक किताब है जिसका ज़मीमा 229 बंदों पर मशहूर है. सेकेंडली. थर्ड, तलबा को मुसद्दस हाली की तसनीफ़ के ज़मन में सर सैयद अहमद खान के जज्बात से आगाह करना. 4, तलबा को इसनाफ़ नज़्म
बिलखसूस कसीदा, गज़ल, मरसिया, मसनूई, रबाई, कता, मुखमस और मुसद्दस से मुतारिफ़ करवाना। एंड द लास्ट वन इज़ 5, तुलबा को ज़ुम अल्फ़ाज़ के बारे में आगाह करना। ये सारी चीज़ें ग्रामर में आ जाएँगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब सबसे पहले मैं आपको ये जो नज़्म है ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हाँ जी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या कह रहे हैं? मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ हमें मिली उनको आख़िर बढ़ाई। किसी ने बगैर इसके हरगिज़ ना पाई, फ़ज़ीलत ना इज़्ज़त ना फ़रमारवाई। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। हाँ जी, बहुत आसान सा शेर है कि इस दुनिया में जिस कौम ने मेहनत और मुशक्क़त की ज़िल्लत उठाई है, उन्होंने आख़िर में उन्हीं का नाम इस दुनिया में रहा है। उसके बगैर कभी किसी को नहीं मिली है बढ़ाई, ना किसी को हुक्मरानी नहीं मिली है, ना इज़्ज़त मिली है, ना अरूज मिली है। उसके बाद नेक्स्ट मौलाना कहते हैं, निहाल जो भी इस गुलिस्तान में यानी इस बाग में जितने भी फूल बने हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर चढ़े हैं, यानी मेहनत से ही वो कुछ ना कुछ उन्होंने अपना नाम पैदा किया है। सेकंड वन में वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मौत हम में और हम तुम में है, में जौहर है मुख्फी, कब्र कुछ ना हमको ना तुमको है जिनकी, अगर जीते जी कुछ ना उनकी खबर ली तो हो जाएंगे मिट्टी मिल के मिट्टी से मिट्टी। यानी आप बताना चाहते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई जौहर, कोई ना कोई खसूसियत छुपी हुई है, जिसको ना चाहते हुए भी इंसान को इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर जीते जी अगर उनको उनको काम में कारआमद ना लाया जाए उन अपनी छुपी हुई सलाहियतों को, तो वो भी आपके साथ मिट्टी में मिट्टी बन के ख़त्म हो जाएँगे। ये जौहर यानी ये छुपी हुई सलाहियत हैं, हम में अल इमानत खुदा की, मुबादा तलफ़ हो वदीयत खुदा की। ऐसा ना हो कि ये बर्बाद हो जाए अगर हम इन छुपी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल ना करें, ठीक है? अब पहले बंद में वो कैसे कह रहे हैं कि मेहनत किए बगैर इंसान कभी भी ऊपर नहीं चढ़ सकता, और दूसरे में उन्होंने बताया है कि इंसान में जो छुपी हुई सलाहियत है उनका बरवक़्त जो है इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तीसरे बंद में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं सोहल गैर सैयद का हाथ आना, तो लाज़िम है घोड़ों को सर पर भगाना। ना बैठो जो है बोझ भारी उठाना, ज़रा तेज़ हाँको जो है दूर जाना। ज़माना अगर तुमसे ज़ोर आज़मा है तो वक़्त ए अज़ीज़ो यही ज़ोर का है, ठीक है? यानी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आसान नहीं है शिकार का अपने आप हाथ में आ जाना, ठीक है ना? जब इंसान आज से कदीम दौर का इंसान शिकार करने के लिए जाता था तो उसे जाते हुए तो नहीं मिल जाता था, वो पहले ही उसको मेहनत करता था, यानी उसके लिए शिकार के लिए उसने बनाना कि किस तरह से उसको पकड़ा जाए, ठीक है? तो लाज़िम को है घोड़ों को सर पर भगाना, ना बैठो जो है बोझ भारी उठाना, ज़रा तेज़ हाँको जो है दूर जाना। यानी घोड़े को जितना अगर अपनी मंज़िल तक पहुँचना है तो जितना जल्दी हो सके अपने एक शाहसवार की हैसियत से अपनी ज़िंदगी को शाहसवार की हैसियत समझ कर अपनी ज़िंदगी को एक तेज़ घोड़े की तरह भगाओ। ज़माना अगर तुम हमसे ज़ोर आज़मा है, यानी हमसे तेज़ है, तेज़ चल रहा है, तो वक़्त ए अज़ीज़ो यही ज़ोर का है। तो तुम भी उसी ज़माने की तरह उसी तेज़ रफ़्तारी से आगे बढ़ना सीख जाओ। जी। 4 1 में कह रहे हैं, बशर को है लाज़िम कि हिम्मत ना हारे, जहाँ तक हो काम आपने आप सँवारे, खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, कि हैं आर्ज़ी ज़ोर कमज़ोर सारे। अड़े वक़्त तुम दाएँ-बाएँ ना झाँको, सदा अपनी गाड़ी को तुम आप हाँको। ठीक है, बशर यानी इसमें ख्वाजा जो हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली आपको बयान करना चाहते हैं कि अगर आपके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस मीन परफेक्ट। आप समझते हैं ना, इस शेर का मतलब ही ये है कि अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैथ का क्वेश्चन है, वो एक दफ़ा नहीं आया तो आप उसकी फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर नहीं आया फिर प्रैक्टिस करते हो। आप प्रैक्टिस करते जाते हो, एट लीस्ट वो काम आप जल्दी उसको कर लेते हो। इसी तरह इंसान के लिए भी ज़रूरी है कि वो 1-2 बार काम करने के बाद हिम्मत ना हारे, ठीक है? जहाँ तक हो अपना काम वो खुद ही सँवारे, खुदा के सिवा छोड़ दे सब सारे, यानी खुदा के अलावा किसी से मदद ना माँगे कि हैं आर्ज़ी ज़ोर कमज़ोर सारे, कि इस दुनिया में हर रिश्ता, हर नाताल्लुकात कमज़ोर है सिवाय खुदा के। आड़े वक़्त तुम दाएँ-बाएँ ना झाँको, यानी किसी के लिए मदद, किसी का सहारा मत ढूँढो, किसी के एहसान तले खुद को मत दबाओ, ठीक है? अगर खुदा सहारा या एहसान लेना तो सिर्फ़ खुदा की ज़ात को माँगो। सदा अपनी गाड़ी को तुम आप हाँको, यानी अपनी गाड़ी को खुद चलाओ अगर वो रुक गई है। क्लियर? नेक्स्ट है लास्ट वन शेयर में, तुम्हें अपनी मुश्किल को आसान करोगे, तुम्हें दर्द का अपने दरमान करोगे, तुम्हें अपनी मंजिल का आसमान करोगे तुम अगर यहाँ करोगे, छुपा दस्ते हिम्मत में ज़ोरे क़ज़ा है, मसल है कि हिम्मत का हामी खुदा है।
हाँ जी, इस आखिरी शेर में अल्ताफ़ हुसैन हाली कौम से मुख़ातिब होके कह रहे हैं ना सिर्फ़ एक बशर के बल्कि तमाम कौम से कि अपनी मुश्किल के आप के लिए इंसानी खुद ही पैदा करोगे। अपने दर्द अगर आप किसी वजह से परेशान हैं तो उस परेशानी का हल भी आप खुद ढूँढोगे। अगर तुम्हें अपनी मंज़िल का सामान करोगे तुम अगर यहाँ कुछ अगर यहाँ करोगे, ठीक है? यानी अगर मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ पालोगे। छुपा दस्ते हिम्मत यानी तुम्हारे हौसले में छुपा है कुदरत का ज़ोर, ठीक है? मसल है कि हिम्मत का हामी खुदा है। अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो आखिरकार आप अपनी मंज़िल तक पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो ये थी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की अ अ, पहली नज़्म, ठीक है? मेहनत की बरक़ात जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है। सो इज़ दिस हैव एनी वर्ड इश्यू, एनी एक्सप्लेन इश्यू, एनी सेंटेंस इश्यू, any share issue, write into your comment. I will resolve your issue as soon as possible. So take care of yourself. Allah Hafiz everybody.